इफ़ यू गो दुबई, आज हम यहाँ पर देखते हैं राइट, हम दुबई के रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एंड वी फाइंड इट कि ओके वाओ दिस इज अमेजिंग वंडरफुल लाइफस्टाइल, हमें दुबई जाना चाहिए। आज से कि आप एक बार दुबई जाइए, देख कर आइए, हर दूसरा इंसान वहाँ रियल एस्टेट एजेंट है राइट। टोटल वुड से आई से अराउंड 5 CR, right? It can start from 5 CR. That is the lavish luxury villas I'm talking about. 5 करोड़ में दुबई में आप विला ले सकते हो। Yes, and it can go higher, तो कोई लिमिट ही नहीं होती ना हायर गुड़गांव में 5 करोड़ में आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं ले सकते हो। I know. अभी इस टाइम पे दुबई जो विजन लेकर चल रहा है वो है दुबई 2040, जिसमें हर चीज जो आज है दुबई में, हर लैंड डबल होने वाली है, राइट? यस यस, दुबई इज ऑफरिंग यू अ गोल्डन वीजा। वो आपको 10 years का एक गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 million dirhams. 2 million dirhams इज 4.5 to 5 crores ऑफ इंडियन मनी, ठीक है? उस पर आपको गोल्डन वीजा अप्लाई हो जाता है। आप 4.5 से 5 करोड़ रुपये इकट्ठा नहीं लगा रहे हैं, आप बस एंटर कर रहे हैं उसके अंदर, राइट? यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू इट। आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, मखतुम जो एयरपोर्ट आ रहा है वो उससे भी डबल रेंज पे आ रहा है, राइट? सो इट्स द बिगर प्लेस। उसके पास सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही है, इट इज गोइंग टू हैव द बिगेस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यस। हाय शिखा जी, वेलकम टू ग्रह ज्ञान। कैसे हो? हाय अभिषेक, ऑल गुड। आप बताइए, हाउ आर यू? आप बहुत बढ़िया। 1 करोड़ इन गुड़गांव वर्सेस दुबई, वेयर डज योर मनी ग्रो फास्टर? वाओ, दैट्स लाइक यू आर कंपेयरिंग बिटवीन अ लोकल स्प्रिंट एंड अ ग्लोबल मैराथन, राइट? सी, मैं आपको ये बताऊंगी कि दुबई जो है इट्स अ हाई परफॉर्मिंग मार्केट, राइट? वो इंटरनेशनल डिमांड के साथ बैक्ड अप है बेसिकली। तो गुड़गांव की जहाँ तक बात करते हैं, गुड़गांव इज मोरली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक बायर्स। तो रीसेल वैल्यू के कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो आई थिंक दुबई विल बी अ बेटर ऑप्शन इफ यू लुक फॉर द इंटरनेशनल डिमांड। ओके ओके, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड इन रियल एस्टेट? In real estate. Okay, so see, real estate, I started back in US. I was in US for multiple years, and वहाँ पर मेरी real estate journey start हुई थी. I did there. Then when I moved to India, मैंने इंडिया में, दिल्ली में, गुड़गांव में, मैंने वहाँ भी real estate करा हुआ है. Recently, I'll say last back, like 3 years back, I started in Dubai. So तब से मैंने थोड़ा दुबई को समझना शुरू किया, because when I found out that Dubai is actually going to be the hotspot of world, right? So it made better sense कि हम दुबई स्टार्ट करते हैं, and it's doing great. I really love. Is it easy to sell Dubai? Definitely not easy. Definitely not. See, दुबई हर किसी के बस की चीज़ नहीं है, right? If you go दुबई, आज हम यहाँ पर देखते हैं राइट, हम दुबई के रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एंड वी फाइंड इट कि ओके वाओ दिस इज अमेजिंग वंडरफुल लाइफस्टाइल, हमें दुबई जाना चाहिए। आज से कि आप एक बार दुबई जाइए, देख कर आइए, हर दूसरा इंसान वहाँ रियल एस्टेट एजेंट है, राइट? एवरीवन इज सेलिंग नाउ। यू डोंट नो हु इज एक्चुअली क्लोज टू द डेवलपर, कौन डायरेक्ट सेल कर रहा है, कौन कितने अब बीच में ब्रोकरेज फर्म्स आ रही हैं एंड ऑल. सो यू डोंट रियली नो अबाउट हु टू ट्रस्ट, हु नॉट टू ट्रस्ट. यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड. तो इट्स नॉट ईजी. आपको अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा. इट शुड बी अ रिसर्च बैक्ड profile, definitely. Why are Indian investing so aggressive in Dubai? What's the real game of Dubai? Okay, it's a smart diversification, I'll say. Basically, Indians जो है ना, वो एक real estate market को नहीं देख रहे हैं, वो एक lifestyle को देख रहे हैं, वो financial strategies को भी देख रहे हैं. Real estate is all over the world. It's not about the real estate, ना. वो दूसरी जगह पर भी बढ़ रही हैं, घट रही हैं, whatever is happening. Point is the tax benefits, right? फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो गई ना आपकी. आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में क्या क्या देखते हैं कि मुझे अच्छा रिटर्न आए, कैपिटल अप्रिसिएशन हो, टैक्स बेनिफिट हो. दैट इज वेयर दुबई कम्स इन. अभी आपने रिटर्न की बात की जी, तो रेंटल ईल्ड की बात करते हैं. गुड़गांव वर्सेस दुबई. गुड़गांव छोड़ देते हैं, इंडिया वर्सेस दुबई. अच्छा, राइट. रेंटल ईल्ड क्या है? ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, राइट. इंडिया का रेंटल ईल्ड जैसे आप जानते हैं कि ROI इज 2 to 3% ग्रॉस. Okay. Right, yearly, that is the ROI, and obviously after उसके बाद deductions और आ जाती हैं इसके ऊपर. So that is what I'm talking about, the gross. ये बात करते हैं दुबई की. दुबई 8 to 10% आपको ROI दे रहा है अभी, and that is the net
8 to 10%. 8 to 10%. And it can even grow higher. How? You can save on rental income tax. There's no rental income. They are not charging you anything for the rental income that you're making. वो आपको property tax का charge नहीं कर रहे हैं. तो naturally आपका ROI और अच्छा उससे हो रहा है. ये कहाँ तक जाता है ये 8 to 10%? It can go up to 14 to 15% as well. Seriously? Yes. Okay, okay. If a first time investor has to pick Dubai or Gurgaon, what would you see? Dubai or Gurgaon? Well, it definitely, I mean, in my sense, I would definitely say Dubai, right? Because of the lifestyle, right? The safest, obviously the safest city of the world. And considering हम अपनी families को भी वहाँ move कर सकते हैं, considering हम उसमें अपनी financial strategies अच्छे से use कर सकते हैं, tax benefit ले सकते हैं. It's growing industry. अगर आपको अपना काम करना है, business करना है, work करना है, you can grow, right? Okay. So it is, I would say it's a plan B now. It's a plan B. It's a plan B. You know, that is the plan B for people, for Indians especially. लेकिन कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको भी दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए? With the right agent by your side, definitely yes. ओके ओके. अभी दुबई की प्राइस क्या चल रही है? मतलब कौन कौन से जगह पे क्या क्या प्राइस चल रही है और क्या प्राइस है दुबई में भी? Like हम बात करते हैं सबसे पहले डाउनटाउन बिजनेस बे एरिया. okay. See, that is from 2,500 square feet per square feet to 4,000 per square feet. It's obviously the higher side, but अभी भी वो grow इसलिए कर रहा है because वहाँ पे fewer units हैं अभी and tourist inflow है, तो वो एक higher appreciation की point आता है वहाँ पे. Second is JVC Jumeirah Village Circle. It's one of the best areas considered as of now. Affordable है वहाँ पर 950 per square feet to 1,400 per square feet area पे आप जा सकते हैं उसमें, and the highest rental yield. So that is one of the best areas, I would say. JVC, definitely. अभी इस टाइम पे affordability के साथ rental yield आपको highest मिल रही है. कितने पैसे होने चाहिए मेरे पास में JVC में प्रॉपर्टी ले सकूं? See, JVC में प्रॉपर्टी लेने के लिए I think you should have, अगर हम इंडियन रुपीज में बात करते हैं, you should have at least 1.5 CR. 1.5 CR? Yeah, it's an affordable market, I said. Okay. And third, I would say Dubai Hills. It's one of the suburban planned area. ठीक है, आपको आराम से थोड़ा सा दुबई की वाइब्स भी चाहिए, but at the same time you have to be a little suburban area आपको चाहिए with the beauty of the area. Dubai Hills is one of the best areas, especially for the family tenants. I mean, अगर आपको families चाहिए तो वो दुबई हिल्स प्रेफर करेंगे. ठीक है. अगर किसी को दुबई में विला लेना है तो उसका क्या प्राइस है दुबई में? विलास, सी इट वैरीज. आपके एरिया टू एरिया वो वैरी करेगा. पहले तो विला जहां पर है, क्या मिनिमम है क्या मैक्सिमम है? मिनिमम टोटल वुड से आई विल से अराउंड 5 CR, राइट? इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 CR. अब दैट इज द लाविश लग्जरी विलाज आई एम टॉकिंग अबाउट. 5 करोड़ में दुबई में विला ले सकते हो? यस, एंड इट कैन गो हायर. तो कोई लिमिट ही नहीं होती ना हायर. गुड़गांव में 5 करोड़ में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ले सकते हो. आई नो. एंड दैट टू आप एक चीज देखिए, पेमेंट प्लान. एंड इट इज नॉट कि आप आज ही उसके पैसे पूरे दे रहे हैं ना, आप उसको 100% आज 5 CR नहीं दे रहे हैं, आप पेमेंट प्लान ले रहे हैं. दे हैव अमेजिंग पेमेंट प्लान्स. इनफैक्ट आपको आई विल से लोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इतने अमेजिंग पेमेंट प्लान्स हैं कि डेवलपर्स आपको खुद ही उसको EMIs पे दे रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली यू आर पेइंग प्रॉब्ली लेट्स से 40%, 50%, वट एवर द पेमेंट प्लान डेवलपर्स हैविंग, आप वो पे कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका बाद में पेमेंट करते जा रहे हैं. तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कैसे होता है दुबई में? मतलब उसका क्या ग्रोथ चार्ट क्या होता है एप्रिसिएशन का? सी, ग्रोथ चार्ट की अगर हम बात करें, दे ऑलवेज गिव आउट अपने इंडेक्सेस हमें प्रोवाइड करते हैं बेसिकली दुबई. अभी इस टाइम पे दुबई जो विजन लेकर चल रहा है वो है दुबई 2040. हर चीज जो आज है दुबई में, हर लैंड डबल होने वाली है, राइट? सो यस यस, दुबई हैज बिल्ड एवरीथिंग ऑन देयर ओन. हर चीज क्या थी वो आज से 15 साल पहले नहीं ना. तो आज उस चीज को आप जस्ट कंसीडर कीजिए. इट हैज ग्रोन. दे मेक लैंड, दे कैन मेक एनीथिंग. दे हैव अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव अमेजिंग टेक्नोलॉजी. विजन 2040 में लैंड डबल हो रही है, ठीक है, आपके प्लेसेस डबल हो रहे हैं, योर द एक्सेसिबिलिटीज आर गेटिंग इजियर. तो आपके 20 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर दे आर कनेक्टिंग एवरीबॉडी. दे आर मेकिंग दे आर कनेक्टिंग एवरीवन इन द 20 मिनट्स डिस्टेंस. यस, ओके. अभी हम देख रहे थे, एक स्टडी में कर रहा था कि रियल एस्टेट में इंडिया से काफी इन्वेस्टमेंट जा रही है दुबई में. एक डाटा में देख रहा था दुबई लैंड डिपार्टमेंट का, जहां 2023 का डेटा था. इंडिया वेर रैंक्ड अबाउट सेकंड. यस. एंड कंट्रीब्यूटेड ओवर 80,000 crore plus worth of transaction from India only. Yeah, Indians are very smarter.
they're smart investors, I would say. उन्हें all they get to know fast कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है. Okay. Yes, definitely they have invested 65%. I'll say they have invested. Indian investors have invested in Dubai, इंडिया के अलावा दुबई में और कहाँ से इन्वेस्टर आ रहे हैं? US, UK, Australia, Russia, definitely all over the world. Yes, and उन सब के लिए वो बहुत अच्छी कम्युनिटी है. एंड व्हाट्स समथिंग बैड अबाउट दुबई? ओके, दुबई का बैड ये है कि आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, आप जाइए, आप जाके वहाँ रहिए, एंड द मोमेंट यू कम बैक टू इंडिया you're gonna miss that lifestyle. वो बैड है. आप इतने used to हो जाते हैं उस lifestyle के, उस दुनिया के, उस हर चीज. It's just so beautiful. But when you come back to India, when you come back to your hometown, oh God, you miss that place. And that is the bad part of Dubai, I would say. That's the thing. So how much cheaper is to buy a luxury apartment in Dubai compared to similar one in Gurgaon? Luxury apartment. A luxury apartment in Dubai would cost you, let's say 3 BHK की बात करते हैं. 3 BHK it will cost you around 3 to 4 CR. एक अच्छा luxury apartment हम आपको. luxury की बात कर रहे हैं. हाँ जी, luxury की बात कर रही हूँ मैं. Okay. मैं आपको बेसिक उससे कम में दिला सकती हूँ, मैं आपको luxury की बात कर रही हूँ. So definitely 3 to 4 CR is the starting point of a luxury apartment in Dubai. And obviously, oh my God, you can't compare it. Should I just name it? Because if I name it, sure, DLF Camellias, you know what's the range. 100 CR. Everyone knows. You know how it started. चलो हम started की बात करते हैं. 15-20 करोड़ से तो वो भी स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो आज जो चीज 3 से 4 करोड़ की आज वहां स्टार्ट हो रही है, राइट, वो 15-20 करोड़ की स्टार्ट होके यहाँ पर गुड़गांव में 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है, राइट. सो जस्ट इमेजिन द कैपिटल अप्रिसिएशन जो आपको वहां से मिलेगा उस चीज के लिए भी. इतना सस्ता क्यों मिल रहा है दुबई में? Because they're attracting the world right now. उनके पास सप्लाई बहुत है. अगेन डिमांड सप्लाई दोनों ही बहुत है. अभी तो वहाँ पर वो चीज़ की कोई बात ही नहीं है. बट दे हैव इनफ प्लेस एंड दे आर ग्रोइंग. बहुत ग्रो कर रहे हैं. लैंड बनता जा रहा है और जगह आती जा रही है, डेवलपमेंट्स आ रही हैं. सो डेफिनेटली दे वांट इट टू मेक इट द बिगर. 3 करोड़ रुपए में आप गुड़गांव में सोच लेने का छोड़ दो मैडम. हाँ जी, आप प्रॉपर्टी की सोच नहीं सकते हो. बिल्कुल. आई हैव सोल्ड इट. आई नो दैट इट्स इम्पॉसिबल टू इवन थिंक ऑफ इट. करेक्ट. लेकिन आप कह रहे हो दुबई में आपको लग्जरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. जी हाँ, बिल्कुल. सो हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट इन दुबई प्रॉपर्टी टू गेट अ लॉन्ग टर्म वीजा? ओके, दुबई इज ऑफरिंग यू अ गोल्डन वीजा. वो आपको 10 years का एक गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 million dirhams. 2 million dirhams इज 4.5 to 5 crores ऑफ इंडियन मनी. ठीक है, उस पर आपको गोल्डन वीजा अप्लाई हो जाता है. अगेन सेकेंड, बैकिंग दिस स्टेटमेंट आई वुड से कि ये नहीं है कि आप वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा एक ही बारी में कर रहे हैं. आप 4.5 से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं लगा रहे हैं. आप बस एंटर कर रहे हैं उसके अंदर, राइट. यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू इट. आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट कीजिए एंड आपका पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग यू विल पे 20% इन द स्टार्टिंग कॉस्ट. आप वहीं से उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. 10 years का आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल रहा है फॉर योर फैमिली एज वेल एंड देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड. कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है. यू आर गेटिंग द रेजिडेंसी वीजा ऑफ 10 years. कितने तरह के वीजा होते हैं? ये आपने गोल्डन वीजा की बात की, और कितने तरह की वीजा है? इन्वेस्टर्स वीजा भी है वहाँ पे, जो कि इन्वेस्टर वीजा होता है जिसमें आपको रेजिडेंसी बैकअप नहीं मिल रहा है, बट आपने इन्वेस्टमेंट किया. यू कैन गो बैक एंड फोर्थ. आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को. वो आपका 7,50,000 7,50,000 दिरहम्स में स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगर हम बात करें इंडियन मनी में आज से अराउंड 2 करोड़. ठीक है, तो वहां से आपको इन्वेस्टर वीजा भी स्टार्ट हो जाता है. वर्क वीजा तो होता ही है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. वर्क वीजा इज बेसिकली फॉर पीपल दे फॉर 2 years. 2 years में आप वर्क वहां पे कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन रिन्यू द वर्क वीजा. तो गोल्डन वीजा में हमारे साथ कितने लोग जा सकते हैं? योर फैमिली. ओके. यस, फैमिली में मतलब 4-5 लोग जितने भी हो. बिल्कुल बिल्कुल. आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, दैट इज योर द इमीडिएट फैमिली ना. ओके, वो जा सकते हैं. ठीक है. इज दुबई the next big plan B for the Indian families looking for safety, returns and in lifestyle? I would say अब तो वो प्लान ए ही हो चुका है. Right? It is the plan A now for Indians also and for all over the world, right? For people who are looking for safety, good lifestyle, and also it's backed up with good schools. अच्छी education आ रही है वहाँ पे, clean air है वहाँ पे, ठीक है, obviously safest city है. So it is the plan A. Plan B भी क्यों बनाना है?
हम सेफ्टी की जब बात करें तो उसमें क्या क्या उसके क्या पैरामीटर्स है, क्या उसमें रख रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम? सेफ्टी एज इन सेफ्टी में आप अपने मान लीजिए आप वॉलेट कहीं पर रख कर चले जाते हैं, गलती से भूल जाते हैं, राइट, इट विल बी एट द सेम प्लेस, आप वापस लौट कर आ जाइए, कोई उठाएगा नहीं उसको। जी हाँ, आप अपना फ़ोन कहीं छोड़ देंगे, कोई उसको उठाएगा नहीं। विमेन सेफ्टी देख लीजिए, आप रात के एज अ विमेन अगर हम रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे हम अगर रोड पर कहीं पर भी हैं, nobody is going to even look at us। आप ये मत सोचिए कि कोई बात करेगा, देखेंगे भी नहीं कोई आपको, आप आराम से उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं आप जैसे रह रहे हैं। nobody is going to really do anything wrong to you, that is the safety। So are we too late to invest in Dubai, Not at all। or it's just a beginning? It is the beginning, it is like I told you, Dubai 2040 vision, right? 2040 आज से 15 साल की हम बात कर रहे हैं, 15 साल बाद तो आप खुद समझ लीजिए, अगर आज आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हैं, आज इस टाइम पे आप एंट्री पॉइंट ले रहे हैं कहीं पे, वो आपको 15 साल के अंदर कहाँ तक पहुंचा देगा। इट इज़ अमेजिंग। एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपका एंट्री पॉइंट इतना अफोर्डेबल है, जो कि एज कंपेयर टू किसी भी मेट्रो सिटी की अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया में, इट्स नॉट इवन टचेबल, बट वहां पर सब कुछ अफोर्डेबल है, इवन द एंट्री पॉइंट। How much tax can Indian investor actually save by buying property in Dubai? ओके सी, दुबई में कोई टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं आप। अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, देर इज ओनली 4% ऑफ DLD दैट वी हैव टू पे, ठीक है। 4% इज द टैक्स जो हमें दुबई लैंड डिपार्टमेंट को वन टाइम पे करना होता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आपको टाइटल डीड लेने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करनी है बेसिकली। जैसे हम रजिस्ट्री करते हैं एग्जैक्टली हम रजिस्ट्री करते हैं, हम लास्ट में रजिस्ट्री करते हैं, सारा कुछ पेमेंट पूरी होने के बाद करते हैं यहाँ पे। बट वहां पे आपको फर्स्ट 20% अगर आपने पेमेंट कर दी डेवलपर को, उसके साथ में 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट को देना होता है। उस मतलब आप 20% भी रजिस्ट्री हो रही है, आप कैसे समझ सकते हाँ हैं? जी, अच्छा, यही हो रहा है। उसके बाद दुबई लैंड डिपार्टमेंट मींस दुबई गवर्नमेंट को आपकी पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, अब आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, राइट। अब आप अपनी पेमेंट डेवलपर को दे रहे हैं, आपने 20% देने के बाद आपका जो भी पेमेंट प्लान आपने चूज किया डेवलपर के साथ, आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं। उसमें आप मान लीजिए रेंटल भी अगर आपने रेडी टू मूव करा कुछ, ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ जो डेवलपर्स हैं क्या करते हैं कि रेंटल आपकी 50% बिफोर हैंडओवर ले लेते हैं, तो 50% आपसे पोस्ट हैंडओवर लेते हैं पेमेंट्स। ठीक है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या इनकम बन रही है, आप रेंटल ले रहे हैं उससे नहीं ले रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, आपके रिसर्च कुछ भी वट एवर यू डूइंग, दे डोंट केयर अबाउट इट। उन्होंने आपको टाइटल क्लियर करके दे दिया पहले ही 20% में। तो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं देना है मुझे? जी नहीं, नो प्रॉपर्टी टैक्स, नो रेंटल इनकम टैक्स, नथिंग। प्रॉपर्टी रीसेल करेंगे तो भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पर आपने एक बार ही टैक्स दे दिया, बस अब आप टैक्स नहीं देंगे। हाँ, दूसरा इंसान उसको परचेज करेगा तो वो अपने नाम पर टाइटल निकलवाएगा तो फिर से 4% देगा, बट दैट्स इट। वो क्लियर है पिक्चर कि इट इज 4%, दैट्स इट। आपके नाम से आप मुझे दे रहे हैं, मैं आगे दे रही हूँ, हम जहां जहां पास ऑन करते जाएंगे वो 4% देते जाएंगे। मीनवाइल हमने उसका टैक्स नहीं दिया कि हमने रीसेल करी है, हमने इसको रेंट पे चढ़ाया है, नथिंग लाइक दैट। नो इनकम टैक्स? नो इनकम टैक्स। आपका पैसा आप ही का है जी। कैपिटल गेन का टैक्स? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी का टैक्स? नथिंग, कुछ नहीं देना आपको? नथिंग। आपका पैसा आपका है। आपने अगर 50 लाख कमाए तो 50 के 50 आपके हैं, आपने 10 कमाए 10 के 10 आपके हैं। नॉट लाइक हियर जहां पे हमारी स्लैब्स है इंडिया में, इनकम टैक्स की स्लैब्स आ जाती हैं, नॉट एट ऑल लाइक दैट। अच्छा, ये एक सोच है, एक धारणा है कि दुबई इज ओनली फॉर द रिच। कैन मिडिल क्लास अफोर्ड दुबई? डेफिनेटली। सी दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, इट्स अफोर्डेबल मार्केट, बहुत अफोर्डेबल मार्केट है। आपको एक अच्छे एरिया में स्टार्टिंग 1 CR से आपको एक स्टूडियो फ्लैट मिल सकता है, तो आप उसको रेंट पे भी लगा सकते हैं। रेडी टू मूव लेते हैं तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1। ये काफी लोग दुबई इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि दुबई बहुत महंगा होगा। जी, दुबई में प्रॉपर्टी लें बिकॉज ऑफ कैसे द लाइफस्टाइल लें, ना, दुबई- वो इतना जो दिखता है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हर एरिया है ना, देयर इज एरिया, वहां पे 1 करोड़ से शुरू होती है तो 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज है। सो इट जस्ट मीन्स कि वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्टिंग हम आपको 1 CR से भी करा सकते हैं। ओके ओके, एक बार आप मुझे बताएं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, प्रॉपर्टी कैसे कोई ले सकता है दुबई में? दुबई में प्रॉपर्टी कैसे कोई ले सकता है? सबसे पहले तो एक आप एजेंट अपना फाइनलाइज कीजिए, जिस कंसल्टेंट के साथ आप सारी डील करना चाहते हैं। अब कंसल्टेंट कैसे चुने कि कोई दुबई में कोई कैसे कर रहा है? दुबई इतने कंसल्टेंट है, समझ ही नहीं आया लोगों को।
कंसल्टेंट आपको कहीं भी मिल सकते हैं, हम इंडिया में भी बैठे हुए हैं कंसल्टेंट, तो डेफिनेटली एनीवेयर यू कैन फाइंड इट, इन दुबई एज वेल, यू कैन फाइंड इट इन इंडिया एज वेल. पॉइंट इज कि आपको एक ट्रस्टवर्दी, एक रिलायबल कंसल्टेंट चाहिए जो आपको सारे प्रोसेस में गाइड कर सके, राइट, फ्रॉम फर्स्ट टू द एंड, वो आपको पूरा टाइम गाइड कर सके उसमें. सेकेंड स्टेप इज टू चूज द राइट प्रॉपर्टी. आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किस एक्सपेक्टेंसी से वहां जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज द राइट प्रॉपर्टी. आप प्रॉपर्टी चूज कर लेते हैं, देन यू हैव टू गिव अ केवाईसी. बेसिकली आप अपनी केवाईसी कंफर्म करते हैं एंड आप एक उसमें एक बुकिंग अमाउंट से अपना फाइनल कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को. फोर्थ स्टेप वुड बी टू सेल परचेज अग्रीमेंट. जब आपने फाइनल कर दिया, आपने बुक कर दिया, तो आपका एसपीए बनता है. एसपीए इज अ सेल परचेज एग्रीमेंट, जैसे यहाँ पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो जाता है. देन द लास्ट स्टेप वुड बी टू डीएलडी पेमेंट करी आपने. आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेवलपर आपने डीएलडी को पे करा, टाइटल डीड बन गई. दैट्स इट. इट्स सच एन इजी प्रोसेस. तो क्या दुबई की प्रॉपर्टी मुझे दुबई जाने की जरूरत है या मैं इंडिया बैठ के ले सकता हूँ? सब इंडिया बैठ के हो सकता है. ओके. यस. इसमें सिर्फ आई वुड से कि काफी लोग 90% पीपल एक्चुअली वांट टू गो एंड सी, वो देखना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को. एंड इसमें भी कुछ खराबी नहीं है. फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली जाकर देखनी भी चाहिए. हाँ, सेकंड टाइम कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं, इट्स एन ईजी प्रोसेस. आप अपने घर बैठे हुए सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू भी सब कुछ करा सकते हैं. तो इन्वेस्ट दुबई में कहाँ करे, कहाँ दुबई में इन्वेस्टमेंट करे कहाँ? देखिए, अगेन लाइक आई टोल्ड यू, बजट के अकॉर्डिंग पहले तो वो एरिया डिफाइन किया जाता है. आपका क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम उस एरिया को देखेंगे. देन बात करते हैं कि आप किस तरह के प्लान में जाना चाहते हैं. आप अगर ऑफ प्लान जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं उसमें जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छे डेवलपर्स हैं, जैसे डमैक है, डन्यूब है, ऑल दीज गुड डेवलपर्स जो हैं, तो दे आर एक्चुअली गिविंग यू ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स. आप कुछ की Q4 में, लेट्स से 2027 में डिलीवरी है, किसी की 26 में डिलीवरी है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं. वो रिलायबल ब्रांड्स हैं बेसिकली. देन अनदर थिंग इज, अगर आप रेडी टू मूव देखते हैं, तो रेडी टू मूव में अभी काफ़ी सारे पुराने डेवलपर्स हैं, उन्होंने रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज रेडी करके आपको दी हुई हैं अच्छे एरियाज में. पेमेंट प्लान अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग. कोई प्लेस, कोई जगह जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको रेफर करोगी, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट नाउ? लाइक JVC, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, JVC बहुत अच्छा प्लेस है अभी इस टाइम पे, बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट. दुबई हिल्स इज गुड. देन आप अभी इस टाइम पे पाम जबल अली की कंस्ट्रक्शन चल रही है. पाम जबल अली इज ट्वाइस द साइज ऑफ पाम जुमेरा. तो आपने देखा होगा पाम जुमेरा को, इट्स पाम शेप्ड, वहां पर सारे विलास भी हैं एंड ऑल, बंगलोज एंड ऑल. तो ऐसे ही पाम जबल अली बन रहा है अभी, सारे कंस्ट्रक्शन में चल रहा है. इट इज नॉट डिलीवर्ड येट. तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है. तो रियली लाइक आई टोल्ड यू, आप बजट पे जाइए ना, किस बजट से आप शुरुआत करते हैं उसके अकॉर्डिंगली. आपको अफोर्डेबिलिटी रेंज में जाना है तो JVC से शुरू कर लीजिए. JLT की तरफ चले जाइए. JLT इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट उसमें आपको सब प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है JLT में, तो आपको कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू पे ही मिलेगा जो चीज़ मिलेंगे. ठीक है. देन हम दुबई साउथ में भी जा सकते हैं. दुबई साउथ की बात करते हैं तो देयर इज एक्सपो सिटी उसके पास में है बेसिकली. एंड ऑल दी, अब जो नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो एयरपोर्ट इज ओवर देयर. काफी हलचल है वहाँ. जी बिल्कुल, बहुत. तो इट्स अ न्यू एयरपोर्ट ना. प्लान हो रहा है वहाँ पे? सी बेसिकली वो अभी तक की देखिए अपनी ही चीज़ों को, रिकॉर्ड को वो तोड़ते रहते हैं, राइट. तो उन्होंने एक अपना एयरपोर्ट जो फिलहाल अभी उनका वर्क कर रहा है, अब अल मक्तुम जो एयरपोर्ट आ रहा है वो उससे भी डबल रेंज पे आ रहा है, राइट. सो इट्स द बिगर प्लेस. उसके पास सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही है, इट इज गोइंग टू हैव द बिगेस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, आई से. बिगेस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड? यस. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आई नो दैट, बट दैट इज ट्रू, ट्रस्ट मी. बिकॉज आज इन्वेस्ट करेंगे तो, राइट, बिकॉज अब कैपिटल अप्रिसिएशन, उसी की बात करते हैं. वहाँ क्या इन्वेस्टमेंट है और जी, क्या कैपिटल अप्रिसिएशन अगले 5 साल में देख सकते हैं? देखिए, ऑफ प्लान है सारे, सब प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट हैं. अभी आप इस टाइम पे आप एंट्री लेते हैं, आप उसमें अराउंड 2 CR to 3 CR से स्टार्ट कर सकते हैं. वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं. कैपिटल अप्रिसिएशन की तो देखिए कोई लिमिट ही नहीं है वहां पर. ठीक है. सोभा इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड ओवर देयर, इसमें कोई डाउट नहीं है. सोभा इज देयर, डन्यूब इज देयर, अजीजी इज देयर, डमैक इज देयर, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. ओके. या ठीक है. लेकिन अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है दुबई में, जी, उसको लोन भी लेना है, हाँ जी, तो ये प्रोसेस कैसे काम करेगा? काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं दुबई में, जो दुबई के आई से वहाँ के गवर्नमेंट बेस्ड बैंक्स ही हैं.
आप इंडियन केवाईसी अपनी इंडियन जो आपका स्टेटमेंट्स है, आपके प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बेस्ड पर भी वो आपको वहां पर लोन दे सकते हैं। तो मुझे मतलब दुबई के बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इंडियन बैंक से नहीं? नहीं, आपको दुबई के बैंक से लेना पड़ेगा, लेकिन वो आपको ये फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपके पास दुबई का ही अकाउंट होना चाहिए। वो आपके सारे इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको लोन प्रोसेस करा सकते हैं। वो दुबई वाले बैंक पे मुझे अकाउंट खुलाना पड़ेगा, पहले ओपन करना जी, पड़ेगा? वो तो विद आपके पासपोर्ट एंड वीजा उसमें ही हो जाता है। आपके आगे जो प्लान है उसी के अकॉर्डिंग दे जस्ट ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर यू। वो बैंक अकाउंट ओपन करके आपका प्री अप्रूवल पहले ही आपको बता देते हैं बेस्ड ऑन योर इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस पर ही आपका लोन हो जाता है। ठीक है। सो इन इंडिया वी हैव रेरा जी टू प्रोटेक्ट होम बायर्स। जी, दुबई में क्या है? रेरा दुबई में रेरा है? ऑफ कोर्स, वो इंडिया से पहले से था। एंड हाउ इट फंक्शन? वंडरफुली, मच बेटर देन आई वुड से एनीवेयर। रेरा देखिए बहुत ही रिलायबल अथॉरिटी है वहाँ की, एंड वैसे भी दुबई इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज रूल्स आर कंसर्न, बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस अच्छे हैं एंड वो बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। सो सेम गोज फॉर रेरा। रेरा आपके डेवलपर्स से, व्हेन अ डेवलपर गोज टू रेरा अपना अप्रूवल लेने के लिए फॉर द प्रोजेक्ट, राइट, तो वो उस टाइम पे उनकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन टर्म इज रेरा देयर ओनली? या ओके, yes, it is RERA. Okay. It is real estate regulatory Regulation authority ना, authority, तो it is definitely it's over there as well, it's the same term. तो वो दुबई रेरा है बेसिकली, एंड तो डेवलपर्स पहले रेरा से अप्रूवल लेंगे अपनी, तभी उनको डेवलपमेंट वो करने दे सकते हैं। एंड दे डोंट जस्ट अप्रूव अ डेवलपर। अगर आप मान लीजिए आपको एक सर्टन 100 CR का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 5-10 करोड़ लेकर पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि हम 100 CR बनाकर देंगे जी आपको। नोएडा की बात कर रहे हो आप? यू कॉट मी। आपने पकड़ लिया मुझे, बट हाँ बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं नाम नहीं ले रही थी, बट यही सच्चाई है। बट सी द पॉइंट इज कि 100 करोड़ का आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको उतना दिखाना पड़ेगा जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगनी है, तो ये आप उनको डिलीवर करके रेडी होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट। वहां तक के लिए आपकी जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगनी है वो आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी अप्रूव्ड टू एक्चुअली गो एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि क्लाइंट पेमेंट करेगा तो हमारा ये फर्स्ट फ्लोर बनेगा जी, और दूसरी पेमेंट करेगा तो दूसरा फ्लोर बनेगा। इट डजंट गो लाइक दैट। वहां पर वो पहले से ही श्योरिटी रखते हैं फॉर दिस। सेकेंडली, अगर आप पेमेंट्स चलिए शुरू भी कर देते हैं, ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट होता है, सेम गोज देयर, वहां पे भी आपका एस्क्रो अकाउंट बनता है डेवलपर का एंड क्लाइंट रेरा का, एंड क्लाइंट इज मेकिंग पेमेंट इन द एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट से भी बिल पास होते हैं डेवलपमेंट को। अगर डेवलपर को पैसे चाहिए, बिल्डर को पैसे चाहिए, तो वो रेरा में बिल पास कराएगा कि जी हमें इतने पैसे चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन आगे करनी है। सो कंस्ट्रक्शन के लिए तो आप पहले ही पैसे थे ना आपके पास, तभी आपको अप्रूव किया था, राइट। सो आप उसके लिए नहीं मांगेंगे। तो एक टर्म्स है, मान लीजिए कि अलग अलग डेवलपर की अलग अलग टर्म बनी हुई है उनके साथ में। 50% लेट्स से अगर कलेक्शन ऑफ पेमेंट आती है क्लाइंट्स की, उसके बाद जाके कोई ना कोई बिल अप्रूव हो जाता है। जब 80% कलेक्शन आएगी तो बट रेरा अपने पास एक बिग चंक हमेशा रखता है। जस्ट 1% केस में कुछ गड़बड़ भी होती है, मान लीजिए नहीं कोई डिलीवर कर पाता, कुछ भी इशू होता है, रेरा आपको 100% रिटर्न कर रहा है उस चीज को। यस, बिकॉज रेरा हैज दैट अथॉरिटी। वो पैसे नहीं दे रहा ना बिल्डर को, वो खुद आपको सेफ्टी दे रहा है। कंज्यूमर सेफ्टी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर रेरा। दैट इज व्हाट दे डू। ओके। एनी सजेशन जो दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो अभी, या सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो उनके लिए? सजेशन तो यही है, सबसे पहले तो डेफिनेटली माइंड बनाइए इस चीज का कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक इंटरनेशनल स्टेज पर लाना चाहते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हम यहाँ से बैठे हुए ना घबराते हैं। कुछ लोग घबराते हैं कि दुबई प्रॉपर्टी कैसे लेंगे, कैसे होगा जी, कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल घबराते हैं। देखो अभी आप देखते हैं ऑनलाइन, लाइक आई सेड, हर जगह पे दुबई का नाम चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ये चीजें ना इंटिमिडेट भी करती हैं, डराती हैं हमें कि यार नहीं मैं उस मार्केट में नहीं जा रहा, वहां बहुत स्कैम है, राइट। स्कैम तो हर जगह है। स्कैम दुबई में क्या स्कैम है? स्कैम हर जगह है जी, बट स्कैम क्या होता है? जब आप अनट्रस्टेड, नॉन रिलायबल इंसान के साथ काम करते हैं, जब आप जानते ही नहीं। आप कुछ बताना चाहो ऐसा कोई स्कैम? थैंकफुली इतनी तो हम में इंटेलिजेंस है कि हम पैसे इन्वेस्ट करके धोखा नहीं खाते, ठीक है। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ही रुक गए, एटलीस्ट दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। बट आई हैव लर्नड, आई हैव सीन मल्टीपल पीपल फेसिंग दैट, एंड वो इसलिए फेस करते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन देख लेते हैं, आपको लगता है अरे दिस पर्टिकुलर रियलिटर इज लुकिंग ग्रेट,
बहुत अच्छा। अब हो सकता है वो एक जगह पे बैठ के अपनी बस वीडियोस ही शूट करे जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बेचा ही नहीं जी। हो सकता ट्रू। है। सो बट यू आर लाइक वाओ दैट रियलिटी इज डूइंग ग्रेट, मैं तो इन्हीं के साथ जाऊंगा, इन्हीं से बात करूंगा, ये मेरी अच्छी डील करवाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट ना, लाइक दैट्स व्हाट आई सेड कि आपको एक रिलायबल एजेंट की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। वो एजेंट आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम एंड टू एंड आपका हेल्प करे वहां तक, इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी की टाइटल तक पहुंचाने के लिए दे शुड हेल्प यू। सो दैट इज हाउ एजेंट शुड बी। In 2025, Gurgaon market will rise or fall. Okay. I'll say it will stay stagnant. 2025 के हम फर्स्ट क्वार्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है. It's only 3 quarters left now, and it's not going to rise right now. It's not going to fall right now. Rise होना था जब हम शुरुआत में ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स को सेल कर रहे थे. आज से 2-3 साल पहले की बात करूंगी, जब कोविड खत्म हुआ था. उसके बाद से वापस मार्केट बहुत अच्छी पिक हुई थी. 2022-23 वाज रियली डूइंग ग्रेट. सो 24 से स्टेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी. वो एक वो इस लाइन पर चल रहा है, राइट. सो वो उस लाइन पर ही अभी चलेगा. फॉल करने का तो खैर कोई इशू नहीं है. ये फॉल कहाँ करता है? रियल एस्टेट मार्केट फॉल नहीं करती है, राइट. तो एक स्टेगनेंट मोड पे रहेगी एंड अंटिल द प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड. जब प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे, जो बिके हैं, फिर उनकी रीसेल वैल्यू जब उनकी रीसेल स्टार्ट होगी तब वापस से राइज होना शुरू होगा. सो इट्स अ स्टेगनेंट पोजीशन इन 2025. ठीक है. कोई रियलिटर अगर दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जी, दुबई की प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, हाँ जी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सी इसके स्टेप्स हैं, राइट. सो टेकिंग नंबर 1 स्टेप इज ऑब्वियस ओपनिंग द ब्रोकरेज फर्म. ठीक है, आप उसको ब्रोकरेज फर्म ओपन करेंगे. दुबई में ही आपको ब्रोकरेज फर्म ओपन करनी होगी, राइट. फॉर दैट यू नीड सर्टन लाइसेंसेस. आपको रेरा एजेंट बनना है, आपको रेरा होना चाहिए आपके ब्रोकरेज फर्म के पास. देन आपको सर्टन लाइसेंसेस चाहिए करने के लिए, उसको सेल करने के लिए. थर्ड, यू नीड टू हायर पीपल हु ऑल्सो यू विल हैव टू प्रोवाइड ब्रोकर कार्ड टू देम. आप उनको ब्रोकर कार्ड देंगे तो ही वो आपका रियल एस्टेट सेल कर सकते हैं. इट डजंट वर्क कि एनीबॉडी इज गोइंग टू. सारे एजेंट को जी डेफिनेटली. देखिए, जो रियल एस्टेट सेल कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसको उसका लाइसेंस होना जरूरी है, राइट. बट अगेन जो एजेंट्स हैं, जो अगर मान लीजिए अगर वो फ्रीलांस कर रहे हैं तो उनके पास ब्रोकर कार्ड चाहिए. बट अगर आप अपने एम्प्लॉय बना रहे हैं किसी को, तो वो आपके लाइसेंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं. ठीक है. देन यू नीड टू चूज द राइट डेवलपर. अब डेवलपर्स बहुत सारे हैं वहां पर. आपको ये चूज करना है कि जो एक्चुअली में आपको आपके क्लाइंट्स को, आपके इन्वेस्टर्स को अच्छी गेन दे सके. तो चूज द राइट डेवलपर्स. दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. And then the step would be obviously to find the right investors. And then we're good to go. It's everything is just like quite easy over there. पेपर वर्क बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, जिस वजह से इतना टफ जॉब नहीं रखता. प्लस गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज हेल्पिंग यू आउट वहां पे. दैट इज गुड. Okay, Siga ji. Thank you so much for your precious time. Thank you so much, Abhishek.